क्या तुमने कभी किसी इंसान को देखा है जो बिना कुछ कहे भीड़ पर राज कर जाता है? वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन लोग उसकी बात मानते हैं। वो मुस्कुराता है और सामने वाला उसकी नजरों में खो जाता है। ये जादू नहीं है दोस्त, ये है डार्क साइकोलॉजी की ताकत। ये वो कला है जो इंसान को इंसान पर हावी बना देती है, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस दिमाग को छू लेने वाली सोच चाहिए। और अगर तुमने इसे सीख लिया तो ना सिर्फ लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, बल्कि वो तुम्हारे हिसाब से सोचने भी लगेंगे, बिना उन्हें पता चले कि तुमने उनके दिमाग से खेल खेला है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कैसे डार्क साइकोलॉजी से किसी का माइंड कंट्रोल किया जाता है, कैसे इमोशंस, शब्द और चुप्पी एक हथियार बन जाते हैं, और कैसे तुम भी इस कला को सीखकर बन सकते हो एक अनदेखा मास्टरमाइंड। लेकिन एक बात याद रखना, ये ज्ञान सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं है, समझने वालों के लिए है। जो इसे आखिरी तक देखेगा वो सिर्फ वीडियो नहीं देखेगा, वो इस कला में दीक्षित हो जाएगा। अब शुरू करते हैं मानसिक नियंत्रण के वो रहस्य जिनसे दुनिया डरती है लेकिन जानना चाहती है। कंट्रोल नहीं, कॉन्कर करो। क्या तुम जानते हो, दुनिया को चलाने वाले लोग कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते, वो चिल्लाते नहीं, वो डराते नहीं, वो बस तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग से हरा देते हैं। इसी को कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। और अगर तुम इस कला को समझ गए तो तुम सिर्फ भीड़ को नहीं, किसी इंसान की आत्मा तक को नियंत्रित कर सकते हो। कंट्रोल मत करो, कॉन्कर करो। देखो, हर इंसान को लगता है कि वो जो सोचता है वो उसी का विचार है, पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हर इंसान जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो फैसला ले रहा है, वो बहुत हद तक बाहर की शक्तियों से संचालित हो रहा है। और जो ये शक्ति चलाना जानता है, वो इंसान सामने वाले को बिना छुए उसके मन का मालिक बन जाता है। अब सवाल ये है, ये शक्ति कैसे आती है? इसके 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1, आई कांटेक्ट से माइंड कंट्रोल। तूने कभी सोचा है कि एक नजर किसी की सोच को कैसे हिला सकती है? डार्क साइकोलॉजी का पहला रहस्य है नजरों से खेलना। अगर तू किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में देखता है, लेकिन उसकी आंखें तुझसे भागने लगे, तो समझ ले तू उसके माइंड में दाखिल हो चुका है। आंखों में ताकत होती है तूफान उठाने की, सच छीनने की और डर बिठाने की। डार्क माइंड वाले लोग जैसे ही सामने वाले से आंख मिलाते हैं, वो उसे सहेज नहीं, बेचैन कर देते हैं। और यही बेचैनी पहला दरवाजा है माइंड कंट्रोल का। लेवल 2, मिरर साइकोलॉजी, मन का प्रतिबिंब बनो। डार्क साइकोलॉजी में एक सबसे गहरा हथियार है मिररिंग, मतलब सामने वाले के हाव भाव, अंदाज, यहां तक कि बोलने के तरीके को धीरे धीरे कॉपी करना। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग को अपना प्रतिबिंब पसंद आता है। जब तू किसी की तरह बर्ताव करता है तो उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मान लेता है ये इंसान मेरे जैसा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और भाई, जिस दिन सामने वाला तुझ पर भरोसा करने लगे, तू उसकी सोच को अपनी हथेली पर रखकर मोड़ सकता है। लेवल 3, साइलेंट ट्रिगर्स, चुप रहो लेकिन हमला करो। सुन, डार्क साइकोलॉजी में ज्यादातर हमला शब्दों से नहीं होता, बल्कि चुप्पी से होता है। तू किसी को कुछ न बोलकर उसे असमंजस में डाल सकता है। तू उसे सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर वो बोल क्यों नहीं रहा। और यहीं से शुरू होता है मेंटल इंट्रूजन, मानसिक घुसपैठ। जब सामने वाला खुद अपने सवालों में उलझने लगता है, तो वो खुद ही अपने ही जवाब ढूंढने लगता है, और तू कुछ बोले बिना उसके मन का मालिक बन जाता है। अब बात करते हैं इस कला को सीखने वाले लोग कैसे बनते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी। रियल पावर इमोशन कंट्रोल नहीं, इमोशन क्रिएट करना। डार्क साइकोलॉजी का अगला रहस्य है लोगों के इमोशंस को ऑब्जर्व मत करो, उन्हें क्रिएट करो। मतलब, अगर तू चाहता है कि सामने वाला डर जाए, तो ऐसा माहौल बना, ऐसा व्यवहार कर कि उसके अंदर बिना तुझे छुए डर भर जाए। और अगर तू चाहता है कि सामने वाला तुझसे जुड़ जाए, तो उसे ये भरोसा दिला कि
तू ही वो है जो उसकी जिंदगी को समझ सकता है। इसका एक तरीका है Emotional hooking. तू जब किसी की कमजोरी को पकड़ लेता है और उसी जगह बार बार चोट करता है तो सामने वाला तुझसे भागने के बजाय तुझसे और जुड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहता है शायद ये इंसान ही मुझे ठीक कर सकता है। ये इमोशनल कैद है जो दिखती नहीं पर सबसे घातक होती है। Conclusion of Part 2. अगर तू अब तक ये सोचता था कि दुनिया सिर्फ प्यार, भरोसे और इंसाफ से चलती है तो शायद तू आधा सच जानता है। दुनिया में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो सामने वाले की आंखों से सोच सकते हैं, जो चुपचाप दिमाग में उतर जाते हैं और फिर उसकी सोच, उसके फैसले और उसकी दुनिया को मोड़ देते हैं। ये डार्क है, ये सच्चा है और अगर तू इसे सीखना चाहता है तो ये सफर अभी शुरू हुआ है। 3 वाक्य जो किसी का माइंड हाईजैक कर सकते हैं। अब तक तू जान चुका है कि डार्क साइकोलॉजी दिखती नहीं है, महसूस होती है। पर अब हम उस असली जहर की बात करेंगे जो सिर्फ शब्दों के जरिए सामने वाले का दिमाग बंद और दिल खोल देता है। और इस गेम का नाम है वर्बल इंट्रूजन, मतलब 3 ऐसे वाक्य जो किसी के माइंड की सुरक्षा तोड़ सकते हैं। वाक्य नंबर 1, तू खुद से भाग क्यों रहा है? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा घाव करता है। किसी भी इंसान के अंदर एक हिस्सा होता है जो कंफ्यूज होता है, जो खुद से भाग रहा होता है, अपनी कमजोरी से, अपनी गलतियों से, अपनी सच्चाई से। और जैसे ही तू उससे ये पूछता है उसके भीतर की आवाज जागती है। वो सोचता है, क्या ये इंसान मुझे देख पा रहा है जैसे मैं खुद को नहीं देख पाता? अब यहां माइंड बैरियर टूटता है। ये एक ऐसा वाक्य है जो किसी के अवचेतन मन को खुरच देता है और अगर तूने ये सही वक्त पर बोला तो सामने वाला खुद से लड़ना छोड़कर तुझसे जुड़ना शुरू कर देगा। वाक्य नंबर 2, मुझे पता है तू दिखा रहा है कुछ और पर महसूस कुछ और कर रहा है। ये लाइन बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा खुद को बचाता है। वो मास्क पहनता है, मुस्कुराता है जब अंदर टूट रहा होता है, चुप रहता है जब अंदर चीख रहा होता है। और जब तू ऐसा कुछ बोलता है तो वो मास्क हिलता है। उसे लगता है ये इंसान मेरे अंदर क्या देख रहा है। और भाई, जैसे ही कोई अपने भीतर नंगा महसूस करता है वो 2 ही चीजें करता है। 1, या तो भागता है, 2 या फिर पूरी तरह खुल जाता है। डार्क साइकोलॉजी इसी दरवाजे को खोलती है। अगर तूने सही समय पर यह वाक्य बोला तो सामने वाला तेरे आगे इमोशनली सरेंडर कर जाएगा। वाक्य नंबर 3, अगर सब ठीक होता तो तू ये वीडियो देख ही क्यों रहा होता? अब ये लाइन खास इस वीडियो के लिए है, लेकिन जब तू किसी इंसान को उसकी ही सोच का आईना दिखाता है तो उसके पास कोई बचाव नहीं बचता। ये लाइन उसे उसकी रियलिटी से टकराने पर मजबूर कर देती है। सोच, अगर कोई किसी वीडियो में डार्क साइकोलॉजी ढूंढ रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है? 1, वो किसी को कंट्रोल करना चाहता है। 2, वो खुद कंट्रोल में नहीं है। 3, उसे इमोशनल या साइकोलॉजिकल चोट लगी है। 4, या फिर उसे कोई ऐसा मिल गया है जिसने उसके दिमाग का खेल बिगाड़ दिया है। अब जब तू ये बोलता है अगर सब ठीक होता तो तू यहां क्यों होता, तो वो अटक जाता है। वो रुकेगा, सोचेगा और ये सोचना तुझे उसकी कमजोरी की जड़ तक ले जाएगा। इन 3 वाक्यों की असली ताकत क्या है? ये वाक्य डायरेक्ट अटैक नहीं करते, ये डिफेंस तोड़ते हैं। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये मिरर है। ये सामने वाले को खुद से डरने पर मजबूर कर देते हैं। और जब कोई खुद से डरने लगे तो वो तुझसे बचने की जगह तुझसे गाइडेंस मांगने लगता है। यही होती है माइंड हाईजैक की असली शुरुआत। Advanced Tactic. Emotional Timing. भाई, सिर्फ वाक्य बोलना काफी नहीं होता। कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये असली खेल है। Example. जब सामने वाला हंस रहा हो लेकिन उसकी आंखें उदास हों, तभी बोल। मुस्कुराहट में छिपे आंसू भी मैं देख सकता हूं। जब वो कुछ छिपा रहा हो तभी चुप रहकर उसे घूर फिर कह, कहानी तो कुछ और है और तू छुपा रहा है। यही होता है
Emotional timing plus targeted sentence equals psychological entry. 명중 컨클루전. अब तुम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे हो, अब तुम मेंटल इन्वेजन कर रहे हो। और जिसने ये कला सीख ली वो न किसी से डरता है न किसी को खुश करता है, वो बस देखता है, समझता है और मन के ताले खोल देता है। अगली कड़ी में जानेंगे साइकोलॉजिकल लूप कैसे बनाते हैं जिससे सामने वाला खुद को तेरे बिना अधूरा समझने। जब कोई खुद को तुम्हारे बिना अधूरा समझने लगे, क्या तूने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम सिर्फ एक बार मिलते हैं लेकिन वो हमारे दिमाग में ऐसे घर बना लेते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी हम उन्हें मानसिक नियंत्रण की कला, डार्क साइकोलॉजी के रेहे से। अब जब तू यहां तक पहुंच गया है तो समझ ले तू भी उन लोगों में से नहीं है जो बस जिंदगी में चीजों को जैसा चल रहा है वैसा ही मान लेते हैं। तू जानता है कि हर मुस्कान के पीछे कोई एजेंडा हो सकता है, हर नजर के पीछे कोई मैसेज और हर बात के पीछे कोई कंट्रोल। और यही है डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत, इंसान को बिना बताए उसकी सोच को मोड़ देना। भाई, इस पूरी वीडियो में तूने वो सीखा है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते, कैसे किसी के दिमाग में खुद को एक सवाल की तरह सेट किया जाता है, कैसे एक अधूरा एहसास किसी को तेरे बारे में बार बार सोचने पर मजबूर कर देता है, और कैसे छोटी छोटी बातों के जरिए किसी की सोच, उसकी पसंद और यहां तक कि उसका प्यार भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अब फैसला तेरा है, ये ज्ञान तेरे पास है, अब तू इसका इस्तेमाल कैसे करता है ये बताएगा कि तू एक मैनिपुलेटर है या एक मास्टरमाइंड। क्योंकि याद रख, हर इंसान के पास पावर होती है लेकिन हर कोई उसे समझदारी से नहीं चलाता। अब अगर तू सच में खुद को लोगों की साइकोलॉजी समझने वाला बनाना चाहता है तो अगली बार जब कोई तुझे देखे तू सिर्फ उसकी आंखों को मत देखना, उसकी हिचकिचाहट, उसकी मुस्कान का टाइमिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब पर, क्योंकि वहीं छुपा होता है इंसान का सबसे बड़ा सच। और अगर ये वीडियो ने तेरे अंदर कुछ जगह दिया है तो लाइक कर, कमेंट कर और शेयर कर उस दोस्त को जो हर बार बोलता है, भाई लड़की बात नहीं करती लेकिन बार बार मुझे ही देखती है, उसे समझा दे ये नजरों का खेल नहीं, ये दिमाग का कंट्रोल है। मिलते हैं अगले पार्ट में जहां हम और गहराई में उतरेंगे उस साइकोलॉजी के जिससे इंसान इंसान नहीं रिमोट कंट्रोल बन जाता है। प्रेजेंटेड बाय आश्रय मन, जहां इशारे नहीं इरादे पढ़े जाते हैं।